स्टार्ट। चलो सबसे पहले बात करते हैं, हम अपना इंट्रोडक्शन तो देते हैं। हमारा नाम है भूपेंद्र इंगाड़, ठीक है, और हम आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो 3 चीज़ों पे वर्क करता है। एक तो रहता है तुम्हारी यहाँ पर कंसिस्टेंसी की भैया तुम किस हिसाब से यहाँ पर समझ रहे हो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है प्रॉपर आप नोट्स बना रहे हो। और तीसरा तरीका क्या है कि घर पे जाके पढ़ रहे हो। और चौथा देखो ऐसा ही है, अगर मैंने पूछा आपने बता दिया तो चौथा वर्क करता है, वरना चौथा कहाँ वर्क करता है, समझे। तो ऐसा है कि जो चौथा है उसमें आपको कार्य करना है। पहला आप लगे रहना, चलते रहना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि मेरे नोट से बाहर आ जाए, ठीक है ना। प्रॉपर जो भी टेस्ट होते रहेंगे, जो भी आपके टेस्ट होंगे ना जो कराते हैं, वो आपको प्रॉपर करते रहना है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो बेटा 3 टाइप के रहते हैं आपके। पहला कौन सा है? अगर हम केमिस्ट्री की बात करें बेटा, तो केमिस्ट्री में देखो इतना तो आप वो सब 12th तो सभी पास आउट होंगे, है ना। 11th तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 11th में तो मैं सही, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखिए, आपको बताएं तो केमिस्ट्री के बेटा 3 पार्ट हैं। पहला आता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा बेटा क्या आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरी कौन सी केमिस्ट्री होती है बेटा? बस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। ऐसा है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें बेटा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें भी बेटा जी कितने आएंगे आपके? 15। इसमें बेटा इतना है। बैटेज देखा जाए तो 12th का जितना भी पार्ट है क्लास 12th का, वो सब आपका किसमें आता है बेटा? ऑर्गेनिक में। लगभग 75% आपका ऑर्गेनिक इसमें भरी है। जो 25% है वो बेटा फिजिकल रहता है, इसमें 15% आपका क्या है? फिजिकल का पार्ट है। 12th की बात करें तो, ठीक है ना बेटा। कौन सी क्लास की? क्लास 12th की। अगर बात करें तो 15% आपका फिजिकल होता है, 15% आपका इनऑर्गेनिक है, और 75% आपकी क्या आ जाता है बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर देखा जाए तो आपका सिर्फ 12th में रहेगा। जो फिजिकल का पार्ट है वो है आपका 11th का ज्यादा रहता है, और जो इनऑर्गेनिक का पार्ट है वो दोनों में है, ठीक है ना। तो अपने जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है बेटा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें अपने मोल कॉन्सेप्ट के नाम से उसे जानते हैं, ठीक है ना। ये तो वैसे तो कहा जाए तो अपने पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करते। पीरियोडिक टेबल, क्योंकि उसमें एक बात बताओ, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो हमें पता है बेटा फार्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर हम किसी कंपाउंड का मोलर मास निकालेंगे, जैसे हमने कहा बेटा HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका भैया मोलर मास कितना होगा? तो नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसका बेटा वजन नहीं है तुमको पता है ना। जैसे लाइक एटॉमिक वेट की बात करूं, वेट बेटा कितना होता है हाइड्रोजन का? 1, सब जानते हैं ना। इसका बेटा कितना होगा? Cl का 35.5। तो लगभग अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो 75% बच्चों को पता है, 25 को नहीं पता, लेकिन अपन को 25 को भी तो लेकर चलना है। तो ऐसा रहता है, इसीलिए जो जो आपको वेट बताते रहे वो सब आप बेटा वेट धीरे धीरे याद करते रहना, बस इतना सा है, ठीक है ना। ऐसा है। चलिए फिर अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। जो पहला चैप्टर है वो कौन सा है अपना? मोल कॉन्सेप्ट, या फिर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से उन्हें जाना जाता है। फोन है तुम पे? फोन चलाते हो? 2 नंबर डालो। व्हाट्सएप चलाते हो?
इसमें PDF सेंड कर दिए, मेरे से होती नहीं, नंबर डाल रखा है। PDF पहुंची बेटा? हाँ, वो सेंड कर दो। नहीं खुला है। अच्छा, ब्लूटूथ बंद है। चेक करो, इसमें वाईफाई वगैरह से नहीं पड़ता ना, ब्लूटूथ से पड़ता है। डालिए। तब तक मोल के बारे में बताएं आपको। देखो ऐसा होता है, जो मोल है वो है क्या। अगर आपसे चैप्टर है आपका मोल कॉन्सेप्ट, तो कहते हैं कि मोल है तो है क्या बेटा। तो एक टर्म आती है ना, जितने भी आपके एटम है, मॉलिक्यूल हैं, है ना, आयन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इन सबको एक क्वांटिटी ले लो। जैसे अपने कहते हैं भैया केला लेने जाओ बेटा, है ना, तो क्या कहोगे? केला लेने जाओगे तो यही तो कहोगे भैया 1 दर्जन केले दे दो, या कहोगे 1 किलो दर्जन, 1 किलो केले दे दो। ऐसा तो नहीं होता ना, होता है, यहाँ नहीं होता। अपने यहाँ जो राजस्थान के साइड है वहाँ कहते हैं 1 किलो केले दे दो, देते हैं, है ना। हाँ, अगर आप तेल लेने जाओगे तो बेटा ये कहोगे 1 किलो तेल दे दो। अब तो सब चलता ही है, अब कोई यूनिट का मैटर नहीं करता। लेकिन ऐसा होता है कि हमें जो फिक्स यूनिट है उसको हिसाब से बोलोगे, कहोगे भैया 1 लीटर तेल दे दीजिए, ये तो कहोगे, या फिर 1 दर्जन केले दे दीजिए। तो जो दर्जन है, तो दर्जन है, दर्जन में क्या आ रहा है बेटा? लेना पड़ेगा। PDF पे जाके डायरेक्ट सेव होती है, तुम्हें भेजा करेंगे डेली आना, तो एक क्लास के लिए। तो अगर मोल की बात की जाए बेटा, 1 मोल की, तो हमने कहा 12 दर्जन केले हैं। अब आपने बेटा जो दर्जन है वो बेटा 1 अगर कहा जाए तो उसमें कितनी क्वांटिटी आ रही है आपकी? 12 आ रही है। मतलब आप बोल रहे हो 1 दर्जन बराबर बेटा कितने केले आ रहे हैं? 12। तो जो 12 है आपका वो क्या है बेटा? एंटिटी है, मतलब उसकी क्वांटिटी है, तो उससे बोला कितना जा रहा है? 1, लेकिन आ कितने रहे बेटा? 12। तो जो 1 मोल है उसकी यूनिट क्या होती है? उसमें क्या आएंगी, कितनी वैल्यू आएंगी बेटा? तो उसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ, कोई बताएगा? 6.023 into 10 की पावर 23। मतलब एक नंबर है, वो नंबर जो है तो वही तो बेटा 1 मोल है। अब उसमें आपके चीनी के दाने ले लो, उतने चीनी के दाने इकट्ठे कर लो, और चीनी के दाने इकट्ठे करके आप कहो सर ये 1 मोल है। कोई कहेगा नहीं 1 मोल नहीं है, ये इतने दाने हैं। तो बात वही है, सेम बराबर बात आ रही है। तो वही बात आ रही है बेटा यहाँ पर कि आपके जो नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं, चलो यार
चलिए बेटा यहाँ से स्टार्ट ही करते हैं सीधे, ठीक है ना। मोल्स को हम बात कर रहे हैं बेटा मोल कॉन्सेप्ट की, तो इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ बेटा केमिस्ट्री की बात की जाए, बहुत छोटी सी टॉपिक है, बहुत बेसिक से चलेंगे, बस शुरुआती में दौड़ते हुए देखते हुए चलना, एक एक चीज को समझते हुए चलना। अगर बात की जाए बेटा केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ बेटा जी किसकी, केमिकल, दैट इज बेटा क्या रहेगा आपका, मैटर। अच्छा मैटर की बात की जाए तो मैटर कितने टाइप के आ रहे हैं बेटा, कितने टाइप के आ रहे हैं, मैटर तो 3 है। कौन कौन से बेटा, कौन सी स्टेट में रहेंगे, सॉलिड भी रहता है, लिक्विड भी रहता है और बेटा गैस भी रहता है। अगर सॉलिड की बात की जाए तो सॉलिड में अच्छा कहते हैं ना कि जो फेस मतलब जो शेप है उसका वो फिक्स रहेगा या नहीं रहेगा, शेप, और उसका वॉल्यूम वो तो फिक्स रहता है। जैसे हमने कहा कोई लोहे का टुकड़ा उठा लिया हमने, 1 किलो वाट उठा लिया, तो वो आपका चेंज होगा क्या, उसका जो वॉल्यूम है या फिर बेटा जो उसका 1 केजी है, 1 केजी से क्या वो 2 केजी होने वाला है, नहीं है। मतलब उसका जो क्वांटिटी रहेगी वो कैसी रहने वाली है बेटा, फिक्स रहने वाली है। मतलब कहने का मतलब है मैटर ये जितने हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे सब के सब क्या होंगे बेटा, मैटर ही होने वाले हैं। अगर बात की जाए यूनिवर्स की जितने भी मैटर है साथ में बेटा क्या रहने वाला है, एनर्जी। अगर एनर्जी नहीं है तो बेटा जी क्या कहोगे, मैटर भी नहीं है। क्योंकि बेटा एक बात बताओ, यूनिवर्स बराबर क्या होता है, यूनिवर्स बराबर मैटर प्लस एनर्जी। तो एनर्जी जो टर्म है वो आपकी किसके साथ मिलकर बनी है बेटा, यूनिवर्स। अब एक बात बताओ, हमने एक चीज देखी कि जो मैटर है, मैटर क्या होता है, अगर मैटर की बात की जाए तो मैटर क्या है बेटा, तो एवरीथिंग दैट हैज मास, जो मास रखे, जो वजन रखे वो क्या है बेटा, वो मैटर है आपका। कह रहा है जो वॉल्यूम रखे और साथ में बेटा जी क्या रखे, कैन बी फेल्ट बाय अनदर ऑफ 5 सेंसेस, लाइक हम किसकी बात करें बेटा, टेस्ट की, हेयर की, टच की, सी की एंड स्मेल की, जिसे हम छू सकें, जिसे हम स्मेल कर सकें, जिसे हम फील कर सकें अपनी किस इंद्रियों के द्वारा बेटा। कहते हैं ना अपनी 5 इंद्रियां हैं, कहते हैं कि ये खाना खा लीजिए, कहते हैं ना बैगन खा लीजिए, बैगन, तो बैगन अगर तुम्हारे कहते हैं कि यार मम्मी मेरी ना इंद्रियां नहीं कर रही इसे खाने के लिए, तो वो चीज क्या है बेटा, तो वही तो है 5 सेंसेस होते हैं, लाइक टेस्ट हुआ, लाइक बेटा हियर हुआ, टच हुआ, सी हुआ एंड स्मेल हुआ। आप इन चीजों को देखिए कि जिसे आप फील कर सकें, साधारण भाषा में ये बात है, जिसे आप फील कर रहे हैं वो क्या है बेटा, मैटर है। आप कहें ये पेन तो एक मैटर है, आप कहें ये चाबी तो ये मैटर है, आप कहें फोन तो ये मैटर है, जिसे आप फील कर सकें वो क्या आ रहा है बेटा, मैटर आ रहा है। बस इतनी सी बात है इसमें। अगर बात की जाए बेटा मैटर की, तो देखना हमने कहा सर मैटर की बात कर रहे हैं, तो मैटर बेटा जी देखा जाए तो 2 टाइप का होता है, पहला बेटा फिजिकल, दूसरा बेटा क्या रहेगा आपका, केमिकल। अगर फिजिकल की बात की जाए तो फिजिकल में बेटा आप जानते हैं 3 प्रॉपर्टी आएंगी। पहला कौन सा आता है बेटा, सॉलिड, दूसरा कौन सा आता है, और तीसरा बेटा गैस। अगर आपसे पूछता है नीट, आपसे ये नहीं पूछता कि बेटा जी फिजिकल की 3 प्रॉपर्टी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इतना आंसर तो ना पूछेगा। आपसे पूछता है कि जो सॉलिड है उसका बेटा शेप क्या फिक्स रहता है, कहोगे हाँ सर। शेप कैसा रहेगा बेटा, डिफाइंड रहेगा, फिक्स रहेगा। वॉल्यूम कैसा रहेगा बेटा, फिक्स रहेगा, डिफाइंड रहेगा। मतलब लाइक कहने है वो चेंज नहीं होने वाला, वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। अगर बात की जाए बेटा लिक्विड की, तो लिक्विड का बेटा जो वॉल्यूम है वो कैसा है, डिफाइन है, लेकिन बेटा जी शेप उसका डिफाइन नहीं है। जैसे आप कहें कि अगर मैं 1 लीटर पानी लूं, 1 लीटर क्या लूं बेटा, पानी लूं, और उसे मैं एक गिलास में रखूं और एक बेटा एक थाली में रखूं, तो शेप आपका चेंज हो रहा है। पहले कैसा था शेप, पहले से बेटा गिलास वाला पानी का शेप तो ऐसा रहेगा, लेकिन थाली का शेप कैसा रहेगा बेटा, ऐसा। तो उसका जब शेप चेंज हो गया, लेकिन बेटा जी वो 1 लीटर पहले भी था, 1 लीटर अब भी है। कहने का मतलब है उसका बेटा वॉल्यूम तो फिक्स है, लेकिन बेटा जो शेप है वो कैसा आ रहा है बेटा, वो चेंज हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य बस इतना सा जाता है आपसे कि जो सॉलिड है उसका बेटा शेप एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स रहता है, लेकिन यदि लिक्विड की बात की जाए तो उसका जो वॉल्यूम है वो आपका फिक्स रहेगा, और बाकी बेटा जो शेप है वो आपका चेंज हो सकता है। अगर गैस की बात की जाए तो बेटा गैस का ना तो बेटा जी शेप रहता है, ना ही कोई वॉल्यूम। अगर हम कहें सर शेप, तो बेटा जो एलपीजी आपने देखा होगा एक N2 गैस आती है ना, N2 गैस का इतना बड़ा सिलेंडर होता है,
व्हाइट कलर का आपने देखा होगा, इतना बड़ा होता है। यदि उससे मैं गुब्बारे फुलाने बैठूं तो जो अपने बलून होते हैं नॉर्मल, वो कम से कम 10 से 15 गुब्बारे जो है वो फूल सकते हैं। उसका मतलब वो इतने वॉल्यूम में आ रहा है। अगर उन गुब्बारों का वॉल्यूम देखा जाए तो उनका बेटा ज्यादा हो गया, और इनका बेटा जी इसका इतना सा है, मतलब इसे क्या करके भरा गया है, कंप्रेस करके भरा गया है। यही तो आ रहा है ना फिर कहने का मतलब। तो कहने का मतलब सर इतना सा है बेटा कि हमारा जो शेप है एंड वॉल्यूम है वो दोनों चीजें किसमें फिक्स नहीं रहती, वो गैस। अगर आपसे कहेगा बेटा दोनों चीजें फिक्स नहीं है, वॉल्यूम और शेप, तो वो किसमें नहीं है, गैस में। अगर वॉल्यूम फिक्स नहीं है वो बेटा किसमें है, वॉल्यूम। जो वॉल्यूम आपका बेटा फिक्स नहीं है, मैंने ये कहा, तो बेटा वो तो गैस ही है ना। इसमें तो दोनों चीजें फिक्स हैं। देखो ना क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है, ये नहीं पूछोगे आप। आपसे कहा गया बेटा जी डिफाइन शेप, ठीक है, डिफाइन बेटा वॉल्यूम, डिफाइन शेप कह रहा है, एंड नॉट डिफाइन शेप मतलब जिसमें आपका बेटा जी फिक्स नहीं है क्या, शेप। शेप अगर फिक्स नहीं है तो शेप बेटा यहाँ पर भी फिक्स नहीं था, शेप यहाँ पर फिक्स नहीं था। अगर आपसे ओनली ये बात कहता है ऐसा कौन सा मैटर है, ऐसा कौन सी स्टेट है जहां पर आपका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, तो आंसर क्या आएगा बेटा, गैस आएगा ना। क्योंकि इसमें तो बेटा फिक्स है, इसमें भी फिक्स है, लेकिन इसमें फिक्स नहीं है। देखो ना, नो फिक्स ऐसा है। अगर हम केमिस्ट्री इसमें इसकी बात करें बेटा केमिकल की, देखो फिजिकल की तो समझ में आया कि सर फिजिकल में रहेगा सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड का डिफाइन रहता है क्या बेटा, वॉल्यूम एंड शेप, दोनों चीजें डिफाइन है, जो फिक्स है, समझ में आता है। अगर लिक्विड की बात की जाए तो लिक्विड में क्या क्या रहेगा, लिक्विड में वॉल्यूम आपका कैसा रहेगा बेटा, और शेप वो तो चेंज हो सकता है। अगर आपसे गैस की बात की जाए, गैस में आपका ना तो शेप रहेगा और ना ही बेटा वॉल्यूम। केमिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए, केमिकल में तो बेटा जी केमिकल में आपके दो टाइप के सब्सटेंस आते हैं। पहला कौन सा आता है बेटा, हमारे साथ ऐसा ही होता है हमेशा शुरू से ही चलो अगर बात करें बेटा केमिकल की, तो केमिकल के आपके दो टाइप के आएंगे। एक कौन सा होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा कौन सा होता है बेटा मिक्सचर। प्योर का मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यदि मैं एक गिलास पानी में दूसरा गिलास पानी मिला दिया गया तो बेटा जी वो प्योर नहीं है क्या, वो तो एक ही सब्सटेंस हुआ ना। अगर हम आपसे कहते हैं कि बेटा जी अगर मैं मिक्स करूं तो मैं एक गिलास पानी में हम क्या कर सकते हैं, क्या मिक्स कर दें बेटा, चीनी मिक्स कर दें, वॉल्यूम और बेटा अगर नमक मिक्स कर दें तो वो मिक्सर बन जाएगा। मतलब टू सब्सटेंस आर कंबाइंड टुगेदर फॉर्म इज बेटा जी क्या बोलोगे आप, मिक्सर बोलोगे। जब दो सब्सटेंस को आपस में मैं मिलाऊंगा तो उसे मैं क्या बोलूंगा बेटा, मिक्सर। लेकिन यदि सेम को मिला दिया जाए तो बेटा जी क्या बनेगा, वो प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में बेटा जी दो चीजें आती हैं, बोला गया है फिक्स्ड रेशियो मास ऑफ कंसिस्ट। जैसे हम बात करें बेटा फिक्स्ड मास क्या रहेगा आपका, फिक्स्ड मासेस रहेंगे। जैसे लाइट, अगर बात की जाए आपसे वाटर की H2 की, तो इसके रेशियो की बात की जाए तो बेटा जी इसके H2 के मॉलिक्यूल कितने हैं बेटा जी 2, और बेटा जी हाइड्रोजन का वो ऑक्सीजन का कितना है बेटा 1। मतलब H2 आपके 2 है, ऑक्सीजन आपका कितना है बेटा 1 है। यदि मैं ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिख दें कि सर हमने इस टाइप से लिख दिया लो, अब बेटा इसमें देखा जाएगा एक टर्म की बात करेंगे, किसकी बात बेटा, एक टर्म। तो एक टाइम करोगे तो बेटा जी 2 से ही डिवाइड करने वाले, तो 2 से 2 हटाओगे आप तो कितना बचा बेटा H2 ही तो रहेगा। इसका भी रेशियो बेटा जी कितना रहेगा 2:1, मतलब जो फिक्स रहे। अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल वजन की बात करें बेटा मासेस की, तो मासेस की बात करें इसका बेटा जी कितना रहेगा आपका 2, क्योंकि हाइड्रोजन का जो वजन रहता है वो कितना रहता है बेटा 1 रहेगा, तो 2 का कितना हो जाएगा 2। ऑक्सीजन का वजन कितना होता है बेटा 60। अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है ना बेटा, एटॉमिक वेट कहो या मास कहो, फिजिक्स में अलग अलग होता है, लेकिन बेटा केमिस्ट्री में दोनों चीजें एक ही, वेट मास बराबर ऐसा। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का बेटा जी वेट कितना रहता है आपका 60, ठीक है ना, कितना रहता है 60। देखो जो बता दिया वो मैं दोबारा पूछ सकता हूँ, जो मैंने बता दिया वो मैं पूछ सकता हूँ, जो मैंने नहीं बताया वो मैं खुद बताऊँ, ठीक है। अब मैंने ऑक्सीजन का आपको वेट बेटा बता दिया है 16 है, तो 16 पता होना चाहिए, कंफर्म इतना सा। और ये मत पूछना आप लोग पीछे बैठे हो या आगे बैठे हो नहीं समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं पूछ लूँगा,
पूछ सकता हूँ, जितना बढ़ा दिया उतना पूछ लेंगे, खत्म बात, ठीक है ना। ऐसा अगर बेटा बात की जाए आपसे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का बेटा वेट कितना रहता है? एक। सर एक रहेगा, तो दो का बेटा कितना रहेगा? दो। सर ऑक्सीजन की मासेस की बात करें तो ऑक्सीजन का बेटा मास कितना रहता है बेटा? 16। अगर रेशियो निकालोगे तो बेटा जी सिंगल फॉर्म में रेशियो निकलता है। अब आप देखो सर रेशियो कैसे निकालोगे, तो जो छोटी संख्या है उसी से डिवाइड कर दो बेटा, तो आपका कितना है? 2 ही तो रहेगा छोटी, तो 2/2। इससे करोगे तो बेटा जी रेशियो कितना आ रहा है? ये किसका हो गया बेटा? मास। मास का रेशियो हमेशा वाटर का कितना रहेगा बेटा? 1:8 ही रहेगा, कभी भी चेंज होने वाला नहीं। केमिस्ट्री में एक बात और है, जो चीज फिक्स है बेटा वो फिक्स है। अगर आपसे कह दिया H2SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +6 है, तो वो हमेशा +6 रहेगा जब तक उसे छेड़ा ना जाए। जो फिक्स है वो फिक्स है। ऐसा नहीं है कि जिसकी तरह की यहाँ से 5 किलोमीटर से कोई गेंद फेंकी, फिर उसने 10 किलोमीटर से फेंक दी, अगले क्वेश्चन आ गया कि अरे उसने 26 से फेंकी थी, उसने 25 से फेंकी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा फिजिक्स में है। इधर सस्ता है सब कुछ, टेंशन ना लो, बस इतना सा याद रखो, जो चीज़ फिक्स है वो फिक्स ही होने वाली है, चेंज होने वाली फिक्स। सस्ती का मतलब ये है कि सब चीज़ फिक्स है, कोई चेंज नहीं, बस एक बार आ जाए। एक्सेप्शन पता है क्या होता है? एक्सेप्शन ये है कि कहते हैं ना कि केमिस्ट्री में सबसे बड़ी बात आती है कि एक्सेप्शन। जो चीज़ समझ में नहीं आती है वो एक्सेप्शन होती है ना। जैसे कोई बात मैंने बोली, तुम्हें समझ में नहीं है तो पता नहीं क्या बोल गए, तो समझ ये रहता है वो एक्सेप्शन, समझे नहीं है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, केमिस्ट्री में कोई एक्सेप्शन नहीं है, बस बेटा उसके कुछ वैल्यू आ जाती है, कुछ कंडीशन आ जाती है, उसमें एप्लीकेबल नहीं होता है, ऐसा रहता है। अगर हम बात करें बेटा प्योर सब्सटेंस की, प्योर सब्सटेंस में हम बेटा क्या देखेंगे? रेशियो ऑफ मास का देखेंगे। यदि बात की जाए बेटा इसमें 2 कैटेगरी आ रही है, पहला कौन सा है बेटा? एलिमेंट, दूसरा कौन सा है बेटा? कंपाउंड। अगर एलिमेंट की बात की जाए तो बेटा जी लिखा है टाइप ऑफ, क्या लिखा है बेटा? टाइप ऑफ एटम्स। जैसे एटम्स की बात करें बेटा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। ये सब आपके क्या आ जाएंगे बेटा? एटम्स आ जाते हैं। यदि बात की जाए बेटा जी कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स का मतलब है 2 एटम को आपस में, 2 एलिमेंट को आपस में क्या करो बेटा? कंबाइन करा दो फिक्स रेशियो के साथ। ये चीज हमेशा याद रखना, फिक्स रेशियो के साथ आप किसी भी एटम को, एलिमेंट को कंबाइन करा सकते हैं। अब ऐसा नहीं कर सकते जैसे मेरी मनगढ़ंत कहानी आ गई, हमने एन उठाया, एच उठाया, बोले हो गया कंपाउंड। ऐसा बेटा नहीं होता। अगर आप NH3 अमोनिया बनाओगे तो यहाँ पर 3 लिखोगे, कहने का मतलब है आपका ये रेशियो कैसा हो गया बेटा? फिक्स। जो आपकी चीज फिक्स है वो आपका किस में आ रहा है बेटा? कंपाउंड बनाएगा। कहने का मतलब है यदि मैं बात करूँ बेटा कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स क्या आएंगे कि मैं 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को उठा के एक फिक्स रेशियो में जब भी हम कुछ बेटा कंबाइन कराएंगे किसी बॉन्ड के थ्रू, तो वो आपका क्या बन जाएगा बेटा? कंपाउंड बन जाएगा। जैसे NH3 हुआ, वाटर हुआ, HCl हुआ, HBr हुआ, H2SO4 हुआ, एटसेट्रा, बहुत सारे बेटा ऐसे कंपाउंड्स आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो कंपाउंड्स क्या है? जब मैं 2 एलिमेंट को, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट को एक फिक्स रेशियो में कंबाइन कराते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है बेटा? कंपाउंड। अगर सिंगल है कोई चीज तो उसे क्या बोलोगे बेटा? उसे एलिमेंट बोलोगे। ये दोनों सब्सटेंस जो है वो किस में आएंगे बेटा? प्योर में आएंगे। और प्योर किसका पार्ट है बेटा? केमिकल का। और केमिकल किसका पार्ट है बेटा? ये कैटेगरी हमें आनी चाहिए। अगर बात करें बेटा जी मिक्सचर की, तो 2 मिक्सचर हो सकते हैं। एक चीज बेटा जी जो आपकी पानी में घुल जाए और दूसरी चीज जो पानी में ना घुले। जैसे मैंने कहा 1 गिलास बेटा पानी मंगाया, उसमें हमने चीनी डाल दी और उसे घोला, वो घुल जाएगी। आपसे कहा जाए बेटा ऐसी अच्छी नहीं लगती, थोड़ा नींबू डाल दो, तो आपने नींबू निचोड़ दिया, वो भी बेटा जी घुल गया। अब हमने कहा ऐसा अच्छा नहीं लगा, ऐसा पीने का मन नहीं है, मिट्टी उठा के डाल दो, अब वो घुल जाएगी क्या? नहीं। तो पहले यदि तुमने उसमें घोल दिया, अगर वो घुल गया तो बेटा जी कौन सा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस। और जिसमें आपका नहीं घुल रहा है तो बेटा वो कौन सा होगा? हेटेरोजीनियस। होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब हमेशा याद रखना, ये आगे भी टर्म बहुत आएंगी। होमो का मतलब होता है सेम, जीनियस का मतलब होता है मिलाना। मतलब ऐसे कंपाउंड जो सेम प्रॉपर्टी के हैं उन्हें मिला दो आप। ऐसी प्रॉपर्टी बेटा जी जो आपके, जैसे हमने बात की
अब इसमें देखो असम्पशन क्या रहेगा, इसमें आप कहोगे मैंने आपको बताया बेटा सेम प्रॉपर्टी लाएगा। जैसे लिक्विड की बात करें, हमने पानी लिया और क्या ले लिया, तेल, वो भी तो लिक्विड है, वो भी लिक्विड है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो बेटा ये मिल जाएंगे क्या, नहीं ना। तो ये असम्पशन है कि जो चीज़ प्रॉपर्टी में आपकी वैल्यू नहीं कर रही है। तो यहाँ पर वही बात आ रही है कि यदि हम बात करें ऐसी चीज़ जो बेटा आपस में क्या करे, मिल जाए, जैसे गैसियस हो भले से लिक्विड हो, आल्सो सॉल्यूशन अराइव करे बेटा एटमॉस्फेरिक नियरली बेटा जी होमोजीनियस मिक्सचर। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, यदि आप बेटा जी वाटर ले लो, साथ में बेटा क्या ले लो, शुगर ले लो, तो ये बेटा जी कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। लेकिन यदि सैंड और वाटर की बात करें तो ये कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा बेटा, हाइड्रोजीनियस सॉल्यूशन कहलाएगा। यदि मैं बेटा जी वाटर और साथ में बेटा ऑयल की बात कर लूँ तो कौन सा होगा ये, तो भी ये हाइड्रोजीनियस होगा। मतलब वह चीज़ जो आपस में नहीं घुल सकती है उसे मैं क्या बोलूँगा बेटा, हाइड्रोजीनियस मिक्सचर, और जो बेटा आपस में घुल जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इतना कंफर्म हो पक्का। तो इसकी पीडीएफ वगैरह की बात करें तो इतना तो आप समझदार हो कि क्या क्या लिखना है क्या क्या नहीं लिखना है, तो अभी से पीडीएफ स्टार्ट नहीं करेंगे, हम खुद सेंड कर दिया करेंगे आपके ग्रुप पे। ग्रुप वो है, ग्रुप बन गया नहीं बनाया, मैं ऐड नहीं कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, भेज देंगे। तो पीडीएफ से कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। यहाँ पर समझ में नहीं आया तो एक ही कैटेगरी रहेगी बेटा, खड़े हो चुपचाप और पूछो कि सर जी इसका मतलब क्या है। तुम एक बार समझो, यहाँ पर जो समझाया गया समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, नहीं आया खड़े हो तुरंत पूछो, आगे नहीं बढ़ने देना है मुझे आगे नहीं बढ़ने देना। अब बेटा एक बात बताओ, अगर तुम्हें नहीं भी आए, तुम बराबर वाले से कहोगे भैया बता दो, वो तुम्हें बता नहीं तो तुम किससे पूछोगे तो मुझसे ही। तो बार बार बस आप इतना याद रखो, आपको आना चाहिए, समझे, हमें तो आता ही है, आप अपने को सोचो कि आपको आना चाहिए, बराबर वाले को आया नहीं आया रिजल्ट मैटर। आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, एक दिन जश्न होगा किसका, सिलेक्शन, समझे। ये क्वेश्चन बाहर नहीं आना है, बाहर की बुकें कोई दिक्कत नहीं है, जब क्वेश्चन की बारी आएगी तो क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे, बेटा ये फिक्स क्वेश्चन है, यहाँ से आप करिए क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं लेंगे। चलो आ जाओ आगे बात करें। देखो अगर आपसे कह रहा है बेटा मोल, इसकी बात करें बेटा, एक टर्म आता है मोल, तो मैंने अभी मोल के बारे में बताया था बेटा, 1 मोल ऑफ एन क्या है बेटा, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेनिंग मैनी एंटिटीज, लाइक बेटा क्या हो सकता है, पार्टिकल्स, और बेटा आर कॉल्ड एटम, कितना बेटा, C12। इतना याद रखो, 12 ग्राम ऑफ C12, मतलब अगर कार्बन की बात की जाए, C का मतलब क्या है बेटा, कार्बन हमने लिया, और कार्बन के जितने 12 ग्राम में जितने बेटा क्या आएंगे, आपके जितने भी आपके पार्टिकल्स आएंगे वो आपके क्या कहलाते हैं बेटा, 1 मोल कहलाते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए 1 मोल बराबर बेटा कितने आएंगे बेटा, पार्टिकल, तो 6.023 × 10⁻20। इसे बेटा शो कराने का तरीका होता है Na, क्या बोलते हैं बेटा, Na, और Na को क्या बोलते हैं बेटा, नंबर क्या है इसका, इसी का नाम है, क्या बोला जाता है बेटा, आवोगाद्रो नंबर, इसी को बेटा आवोगाद्रो नंबर से बोला जाता है, आवोगाद्रो खत्म करवा, इसे Na से ही देखो, नंबर ऑफ आवोगाद्रो है ना, यहीं से आगे बेटा Na। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि आवोगाद्रो नंबर कितना है, तो आप तुरंत जवाब देना बेटा 6.022 या फिर बेटा 23, क्योंकि आगे भी वैल्यू होती है ना, इन सबको कंसीडर करके 23 या फिर 2, कोई दिक्कत नहीं। 10⁻23 एंटिटीज हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, कुछ भी हो, अगर आपके पास ये वैल्यू दी है तो आपके कितने मोल है बेटा, 1। कितने मोल है, 1। ये कहने का तात्पर्य है। 1 मोल किससे पता लगेगा, तो आप कहोगे C12 के, C जो हमारा कार्बन है, कार्बन के 12 ग्राम, कार्बन के 12 ग्राम क्या बेटा, पार्टिकल को है ना बेटा, ग्राम पार्टिकल, खत्म। लो ये मतलब C12, आपसे कहा जाए सर C12 ही क्यों ले रहे हैं, तो बेटा आइसोट्रोप बहुत होते हैं कार्बन के, C12 वाला भी है, C13 वाला भी है, C14 वाला भी है,
बस 4 है, 3 है बेटा, C12, C13, C14। तो हम किसे ले रहे हैं ओनली बेटा? C12। C12 के 12 ग्राम, इतना से याद रखना है, C12 के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वही हमारे क्या कहलाएंगे बेटा? एक मोल कहलाते हैं। खत्म। कंफर्म है? तो ये नंबर बस थोड़ा सा याद रखिएगा, इस नंबर पे बेटा जी वैल्यू बनेगी। चलो इतनी बात कर ली, इसके आगे बात करें बेटा। एक आता है आपका बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसे हम बेटा जी किससे शो कराते हैं? इसे बोलेंगे बेटा रैम, है ना बेटा? राम भी बोलते हैं कुछ। कह रहा है अगर हम रैम की बात करें, रिलेटिव एटॉमिक मास विद रिस्पेक्ट टू बेटा किसके? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो बेटा जी रैम का जो बात करेंगे हम एटम्स की, राम ऑफ एन एटम बराबर बेटा फार्मूला क्या आएगा आपका? वेट ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट जिसका निकालना है इनटू डिवाइड बाई बेटा जी वेट ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। कितना? यदि इसे 1/1 करोगे बेटा फिर भी कोई मतलब आपका रहेगा नहीं। तो यहाँ पर बोला गया है बेटा यदि ऑक्सीजन की बात की जाए, ऑक्सीजन के हिसाब से अगर 16 की बात की जाए 16 वाले की, तो यहीं पर बोला गया है देखो ऑक्सीजन के लिए ही रहता है बेटा, ऑक्सीजन के लिए ही। ऑक्सीजन के कितने आइसोटोप है बेटा? 16, 17 और बेटा 18 वाला भी है। अगर कार्बन की बात की जाए, कार्बन का बेटा 12, 13 और बेटा 14 भी है। तो इसमें एक फिक्स रेशियो है, इसका बेटा बताया गया, इसका बेटा 16 वाले का और इसमें 12 वाले कि यदि मैं किसी रैम की बात करूं अपन एलिमेंट में बराबर बेटा वेट ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, देखो ऊपर बिल्कुल फिक्स है ना बेटा? यहाँ पर क्या बोला गया है? वेट ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या बोला गया बेटा? वेट ऑफ वन एटम और बेटा जी किसका? ऑक्सीजन का। अरे ऑक्सीजन 16 अगर ये नहीं लिखेगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 16 ही मानोगे। 1/1 क्या कर देना है बेटा? 16 से डिवाइड कर देना है, इसीलिए हम 1/1 करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है बेटा? 1। तो 1/1 करोगे तो उससे कोई मैटर बनता नहीं है। यदि यहाँ पर बात की जाएगी बेटा रैम की, किसमें बेटा बात करें? कार्बन की। यदि कार्बन का पूछा जाए तो आप किससे डिवाइड करोगे? 1/12 से। लो यहाँ पर बात करें बेटा 1/12 से, यहाँ पर बेटा किससे? 1/16 से, और यहाँ पर बेटा 1/1 तो कोई मतलब उसका है नहीं। अब आप एक बात बताइए, यदि हम रिलेटिव एटॉमिक मास की बात की जाए कभी भी तो आपको 2 टर्म दी होंगी बेटा, एक तो वेट ऑफ वन एटम ऑक्सीजन का, एक बेटा जी किसका? वेट ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट का। अगर आपको एलिमेंट का वजन दे दिया जाए तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। क्या आप बेटा जी ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं, आप कार्बन का भी निकाल सकते हैं, आप हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हैं। क्या बेटा? रिलेटिव एटॉमिक मास। कोई मैटर नहीं है ना, इतना बड़ा इशू है ना, इस पर क्वेश्चन आते हैं, बस आपको सिखाने के लिए बताया जा रहा है, जिससे कि आगे कभी अगर रैम का नाम आए तो आपको पता होना चाहिए रिलेटिव एटॉमिक मास भी कोई वैल्यू होती। यहाँ से क्वेश्चन वगैरह नहीं आते, टेंशन ना लो, जो आएंगे हाथ से कराएंगे बेटा। कुछ ऐसा नहीं कर सकते ना जो आपको छोड़ के आगे बढ़ जाए। यहाँ पर आ जाओ, ये है थोड़ा सा पहले। एक बात बताइए, यदि हम वैल्यू की बात करें, हमसे बोला गया बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास, और इसमें क्या बोला गया बेटा? एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? AMU। एटॉमिक मास यूनिट की अगर बात की जाए तो इसमें हम क्या देखेंगे? क्या होगा? 1 AMU बराबर बेटा एक वैल्यू होती है, वो आपको वैल्यू याद रखनी है, ठीक है ना? जैसे हमने बेटा एवोगाड्रो नंबर याद रखा था। अच्छा एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? आप तो सबको पता होना चाहिए भैया, 6.022 × 10⁻23। ये सर Na की वैल्यू होती है। ऐसी बेटा 1 AMU बराबर वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 AMU बताओ जल्दी से। 1 AMU 1.6 × 1.06 होता है क्या? बताओ। 1.67 आगे 10⁻24 ग्राम। याद रहेगा कितना? 1.67 × 10⁻24 ग्राम। ये बेटा आपकी किसकी यूनिट आ गई बेटा?
1 AMU। अगर Na की वैल्यू पूछी जाए तो बेटा 6.023 इंटू 10 की पावर 20, ठीक ना बेटा, ये वैल्यू। तो ये अपने दो वैल्यू सीखी हैं। यदि बात की जाए बेटा सर ये जो वैल्यू है वो कहाँ से आई है, अगर ये वाली वैल्यू है तो वो कहाँ से आई है, तो बेटा जी हो आपका Na की वैल्यू, Na देखो 1/Na बराबर क्या होता है बेटा, AMU होता है। कितना होता है बेटा, 1/Na बराबर AMU। अगर मैं वैल्यू बेटा रखेंगे तो रख लें वैल्यू, देखो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बराबर बेटा जी आप क्या लिखोगे, ये तो लिखोगे वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा 1.67 इंटू 10 की पावर 20, इतना हो गया। अगर बेटा एक बात बताओ ये इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर होगा। अगर मैंने देखा यहाँ पर बेटा कुछ नहीं तो इसके नीचे क्या होता है, पक्का। अगर किसी के नीचे कुछ नहीं होता बेटा 1 होता है ना। यदि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आ रहा है बेटा 1, क्योंकि एक से एक की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक, इसकी इससे करेंगे तो बेटा जी कितना आएगा 1.67 इंटू 10 की पावर बेटा माइनस का 24 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर बेटा जी कितना आ रहा है आपका 23, यही तो बोलोगे आप। अरे यही तो वैल्यू हुई, हमने इसकी मल्टीप्लाई बेटा इससे करा दी तो ये आया। अब आपको एक बात बताएं, बोले क्या, यदि बेटा इन सब की मल्टीप्लाई की जाए, इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई की जाए तो 1 इंटू 1 बराबर 1 हुआ, इसकी भी वैल्यू बेटा जी कितनी आएगी 10 की पावर -1, मतलब इसकी कितनी आ रही है बेटा -1 इंटू बेटा जी इसका भी कितना आएगा 10, इनकी मल्टीप्लाई करोगे आएगा बेटा 10। ये देखो माइनस का 24 है, ये बेटा जी कितना है प्लस का 23। जब माइनस के 24 में से प्लस का 23 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा माइनस का 1। जब बेटा इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है -1 बराबर बेटा जी क्या आने वाला है। तो लमसम हमें एक बात पता लगी, क्या पता लगा कि बेटा जी ये दोनों वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अगर हमने इसकी बेटा Na और बेटा जी किसे AMU को मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर कितना आएगा बेटा, और Na क्या है बेटा, Na है आपका एवोगाड्रो नंबर, और आपका AMU की वैल्यू बेटा, और AMU क्या है बेटा एटॉमिक मास यूनिट। ये आगे चल के बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। जब भी हम मल्टीप्लाई कराएंगे आपको लिखा जाएगा बेटा, एक बात बताओ, अगर मैं कभी भी ग्राम में लिख दूँ या फिर बेटा AMU में लिख दूँ तो उसको कन्वर्जन भी तो आना चाहिए, तो वो ये कर पाएगा बेटा। इसलिए हम करा रहे हैं कि ये वैल्यू अपन को इतनी है, ये वैल्यू इतनी है। चलो आगे बढ़े। चलो बेटा आगे बात करते हैं एटॉमिक मासेस की। एटॉमिक मास हुआ, बहुत सारी यूनिट हैं आप पहले पीछे रहिए। आइए बेटा इसकी बात करते हैं। अब जितने भी मासेस हैं आप निकालना सीखोगे इससे। एक बात बताइए, अगर मैं एटॉमिक मास की बात करें तो सर एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, मास ऑफ 1 एटीएम इन बेटा जी किसमें, इन AMU, किसमें बेटा AMU। तो इसमें अगर एटॉमिक मास की बात की जाएगी तो आपसे बोला जाएगा बेटा मास ऑफ 1 एटीएम, जिसका बेटा 1 एटीएम किसमें रहेगा बेटा, इन AMU में, किसमें
AMU एटॉमिक मास यूनिट इन AMU ये रहेगा। जितने भी आपका बेटा ATM प्रेशर कितना होगा बेटा 1 ATM प्रेशर है, ये प्रेशर की टर्म है बेटा। अब वो हम किस में लिखने वाले हैं बेटा ATM में लिखने वाले हैं, ठीक है ना बेटा। मतलब लाइक AMU में जितने भी आपके क्या रहेंगे ATMs में रहेंगे वो आपके क्या रहेंगे बेटा AMU। लाइक कहने का मतलब है मेरा कि अगर n की वैल्यू देखा जाएगा n बराबर मतलब बेटा नाइट्रोजन हो गया। n का मतलब क्या हो गया बेटा नाइट्रोजन n। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, एटॉमिक नंबर कितना होगा नाइट्रोजन का नहीं बताया ना। अब सुनो ऑक्सीजन का कितना बताया था बेटा 16, नाइट्रोजन का कितना बताया बेटा 40। एटॉमिक नंबर 7 मास की बात मास नंबर ठीक है ना बेटा। मास नंबर एक होता है मास नंबर, एक होता है बेटा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता है बेटा 7 किसका नाइट्रोजन का, इसका बेटा 40। तो जो भी आपका रहेगा बेटा जी वो किसमें रहने वाला है AMU में। लो जो भी आपका एटम रहेगा, अगर आपका कोई भी एटम है, एक एटम अगर AMU में है तो बेटा जी जो भी आपका एटॉमिक मास रहेगा वो आपका किसमें यूनिट में लिखा जाएगा बेटा AMU में लिखा जाएगा, फिक्स कोई दिक्कत नहीं। अगर मॉलिक्यूलर मास की बात की जाए तो मॉलिक्यूलर मास में क्या होगा बेटा, इसमें लिखोगे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स इन बेटा किसमें AMU में एटॉमिक मास यूनिट। यदि आपसे कहा जाएगा बेटा इसका H2O का या फिर कहा जाएगा बेटा NH3 का, इनका आप ही बताओगे आराम से। अगर आपसे कहा जाएगा बेटा H2SO4 का, हमने 2 मास बता दिए हैं बेटा। पहला कौन सा मास है ऑक्सीजन का 16 होता है, दूसरा बेटा नाइट्रोजन का वजन जो होता है वो कितना है बेटा 14 है। सल्फर का बता दे रहे हैं कितना होता है बेटा 32, ठीक है ना। सोडियम का बता दे रहे हैं बेटा कितना होता है 23। अगर बेटा लिथियम का बता दे रहे हैं, देखो लिथियम का कितना होता है बेटा 7। कार्बन का बता दे रहे हैं कितना होता है बेटा 12 है। बाकी जरूरत पड़ेगी तो धीरे धीरे देखते रहेंगे, ठीक है ना। इतना सा ये मासेस बता दिए गए, याद रखना। लिथियम का बेटा 7, सोडियम का बेटा सोडियम मतलब क्या आएगा बेटा Na है ना, Na को तो बोलते हैं ना सोडियम। सोडियम का बेटा कितना 23, ऊपर है S सल्फर उसका बेटा 32। अगर इसके मोलर मास की बात करेंगे तो बेटा मोलर मास कैसे देखेंगे, हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा 1, तो एक का बेटा जी 1 है तो 2 का कितना होगा बेटा 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा बेटा 16। अगर इसे ऐड करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 16, और इतना तो आप भी जानते हैं बेटा जी कितना होगा 8। यदि इसकी बात की जाए बेटा नाइट्रोजन का, हमने बता रखा है कितना वजन होता है बेटा 14 इंटू बेटा ऑक्सीजन का कितना होता है, उसका हाइड्रोजन का 1 इंटू हाइड्रोजन है कितने बेटा 3 ही तो है, तो 14 प्लस बेटा 3 एकम 3 बराबर बेटा जी कितने हो जाएंगे 17। ये आप खुद ही करोगे या मैं करा दूँ, चलो फिर। H2SO4 सबका आंसर है, पूछ सकते हैं किसी से भी, पक्का पूछ लें या हमसे पूछोगे आप बताओ। नहीं अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना मैं पूछूँ आपसे। देखिए पूछेंगे कभी, टेंशन ना लो, अभी क्वेश्चंस आने वाले हैं तभी पूछेंगे आपसे कॉपी में देख के कि हाँ किया नहीं किया, टेंशन ना लो। अगर बात करें बेटा H2SO4 की तो H की संख्या कितनी है बेटा 2,
इनटू कितना वजन होता है 1 प्लस सल्फर का बेटा अभी बताया था कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 है कितने बेटा 4 तो कर लो बेटा ऐड 2 का 2 रह गया 32 हो गया 16 चौका बेटा कितने हो गए 64 8 हो गया कितना आ गया बेटा 98 लेकिन बेटा मास की बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास अब वो किसमें लिया जाएगा AMU तो इसकी यूनिट भी साथ में आप लिखने की कोशिश करना बेटा ठीक है ना क्या होता है AMU अगर आपसे कभी भी मोलर मास के बारे में पूछा जाएगा कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा क्योंकि यही आपका मॉलिक्यूलर मास किस नाम से जाना जाता है बेटा मोलर मास के नाम से भी जाना जाता है तो ये आपको टर्म याद रखनी है मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बेटा मोलर मास है कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना ये भी बहुत छोटी सी बातें लेके चल रहे हैं यही बेटा बड़ी हो जाएंगी टेंशन ना लो क्वेश्चन सब आएंगे तो अपने आप चीज़ें बड़ी हो जाएंगी हम छोटी छोटी चीज़ें लेके चल रहे हैं बात करते हैं बेटा अगले टर्म की अगला कौन सा टर्म है बेटा तो एटॉमिक मास की बात करें एटॉमिक मास में अपने क्या सीखा अगर आपका एक एटम है अगर वो किस में लिखा जा रहा है बेटा AMU में लिखा जा रहा है तो आपका क्या होगा बेटा वो एटॉमिक मास हो जाएगा यदि आपका मोलर मास को हम क्या बोलते हैं बेटा मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं मोलर मास को क्या बोलते हैं बेटा मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं यदि हम सारे मॉलिक्यूलों का जितने भी आपके एटम हैं उन सबको क्या कर दिया जाए बेटा कंबाइन कर दिया जाए वजन को तो उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं या फिर आप मोलर मास बोल सकते हैं अब बात की जाए बेटा जी ग्राम एटॉमिक मास की अब एक बात बताइए ग्राम एटॉमिक मास में हम क्या देखेंगे बेटा 1 मोल ऑफ एटम बेटा किसमें ग्राम अरे हम यहाँ पर बात करें इसमें AMU की बात की इसमें बेटा मोलर मास इसमें भी AMU की बात की यदि उसमें बात की जाए बेटा ग्राम एटॉमिक मास में तो ग्राम एटॉमिक मास में क्या कहोगे वो भी किसमें होगा बेटा ग्राम में होगा उसके नाम में ही है देखो ना इसके नाम में ही लिखा है बेटा ग्राम मतलब एक एटम इन बेटा हम क्या ले लें ग्राम बस खत्म इतना सा जितना भी आपका वजन रहेगा वो बेटा किसमें रहेगा ग्राम जितना भी आपका वजन रहेगा मतलब मास ऑफ ये कह सकते हो आप मास ऑफ 1 एटम इन बेटा ग्राम अच्छा मास ऑफ 1 एटम की बात की जाए बेटा 1 एटम जितना भी आपका एक एटम रहेगा तो एक एटम बराबर क्या आता है बेटा Na एटम बराबर बेटा जी ये भी किस में आएगा बेटा ग्राम में आएगा और 1 एटम एक बात बताइए यदि हम बात करें Na की तो Na एटम मतलब कहने का मतलब क्या है बेटा इसका कितनी वैल्यू आ रही है बेटा वो भी आपका बराबर रहेगा क्योंकि इसे मैं ऐसे ना लिख के बेटा ऐसे भी तो लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ 6.22 इंटू 10⁻23 एटम ये भी तो लिख सकते हैं हम तो बस यही है अभी बताओ नाइट्रोजन की बात की जाए नाइट्रोजन का जो अपने नॉर्मल देखते आ रहे हैं नाइट्रोजन का वजन बेटा कितना होता है 14 वो भी किस में लिखते हैं अभी ग्राम में तो ये क्या हो गया बेटा ग्राम वाला ग्राम एटॉमिक कुछ नया नहीं है अगर AMU में लिख दिया जाए तो बेटा क्या कहलाएगा एटॉमिक मास अगर ग्राम में लिख दिया जाए तो ग्राम एटॉमिक मास अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात की जाए तो बेटा इसमें क्या क्या रहेगा आपका 1 मोल मॉलिक्यूल ग्राम है ना बेटा यदि H2O का ले ली जाए और किस में लिख दिया जाए बेटा ग्राम में लिख दिया जाए तो उससे क्या बोलोगे आप ग्राम एटॉमिक मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास और बेटा एटॉमिक मास को एटम देखो आप खुद बताओ भी एटम की बात की थी ना बेटा सिंगल एटम अगर एटम की बात की जाए तो एटम आप पढ़ोगे सेकंड चैप्टर है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसके बारे में जो एटमिक नाम है ना वो एक ग्रीक वर्ड है एटम एक ग्रीक वर्ड है तो उसे बेटा जी उसे किसने खोजा है
तो सबसे पहले एटम के बारे में बताया गया था बेटा जी जे थॉमसन ने। उन्होंने कहा था कि एटम एक ऐसा सब पार्टिकल है जो बेटा जी कभी भी आपका टूट नहीं सकता। इतना छोटा पार्टिकल कि उसे तुम तोड़ नहीं सकते, वो आपका क्या है बेटा, एटम है। मतलब आप अपनी आंखों से भी उसे नहीं देख सकते, वो आपका एटम है। उन्होंने कहा उसे तोड़ भी नहीं सकते। बाद में ये थ्योरी फिर फेल भी हो गई थी, क्योंकि इसी एटम के अंदर आपके क्या देखने को मिले थे बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन देखने को मिले थे ना। ये सब थ्योरी उधर है। तो कहने का मतलब है मेरा एटम क्या है, तो आप कहोगे छोटी से छोटी यूनिट जिसे आप डिवाइड नहीं कर सकते, छोटी से छोटी यूनिट जिसे आप डिवाइड नहीं कर सकते, उसे क्या बोलोगे बेटा, एटम। ग्राम बोलोगे नहीं, आवाज है ग्राम, एटम बोलते हैं, ठीक है ना, उसे हम एटम बोलते हैं। इतना है। तो इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए बेटा, एटॉमिक मास में, मॉलिक्यूलर मास में, ग्राम एटॉमिक मास में, या फिर बेटा जी ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। अगर हमने पूरे एटम का ग्राम में लिख दिया तो बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर हमने पूरे एटम जो एक एटम लिया उसको बेटा जी ग्राम में लिख दिया तो ग्राम एटॉमिक मास। अगर पूरे मोलर मास को, पूरे मास को हमने बेटा जी जितने आपके एटम्स हैं, जितने मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल को कंबाइन करके अगर एएमयू में लिख दिया तो उसे क्या बोलोगे बेटा, मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास। अगर नॉर्मल आपने एएमयू में लिख दिया बेटा किसी एटम को, तो आप क्या बोलोगे बेटा, एटम। इतना सा। दो टर्म और हैं, रह गया था, एक मिनट आ गया। आ गया बेटा, देख लिया बेटा, बहुत अच्छा। इस पे आओ, इसमें देखते हैं बेटा एक्चुअल मास क्या है। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा बेटा एक्चुअल मास क्या है, तो एक्चुअल मास के बारे में क्या बताओगे बेटा, एक्चुअल मास ऑफ अ वन एटम, तो मतलब किसी एक एटम का आप मास निकाल लो तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअल मास, जो उसका प्योर मास है उसकी बात करें। अगर हम एक मॉलिक्यूल के बेटा जी निकाल देता, वन मॉलिक्यूल में ग्राम में निकाल दो तो भी आपका क्या होगा बेटा, एक्चुअल मास होगा। मतलब जो भी आपका एटम रहेगा, जितना आपका वजन है वही आपका बेटा क्या रहेगा। जैसे एक बात बताओ, आपसे दो टर्म थी, मैंने बेटा ऑक्सीजन की बात की, मैंने आपको ऑक्सीजन का अभी वजन बताया था, तो बेटा दो कंडीशन थी आपके पास। पहली कंडीशन क्या थी बेटा, आप क्या लिख दो बेटा 16 ग्राम लिख दो, और दूसरी कंडीशन ये थी कि आप बेटा क्या लिख दो, आपके पास दो ही तो कंडीशन थी कि आप या फिर बेटा जी 16 ग्राम लिख दो या फिर 16 एम लिख दो। बोले ठीक है। अब एक बात बताओ, यदि आपसे एक्चुअल पूछ लिया जाए तो क्या कहोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। यहाँ पर लिखा है बेटा 16 AMU लिखा है ना, अगर मैं इसे 16 इंटू AMU की वैल्यू कितनी थी बेटा बोलना, 1.67 इंटू 10 की पावर -24, ये आपका जो मास है वो कौन सा मास है बेटा, कितना समझ में आया। ग्राम की बात करूं तो अभी मैंने बेटा जी एक टर्म लिखवाई थी, आपको याद नहीं है, इसमें हमने क्या कहा था कि Na बराबर बेटा जी इतने ग्राम, क्या कहा था बेटा, Na बराबर इतने ग्राम, यही तो है बेटा। यदि हम एक Na की बात करें, एक एटम की बात करें तो बेटा जी कितना आएगा 16/Na। मतलब यदि आपको ग्राम में है तो आप बेटा जी उसी मास को किससे डिवाइड कर दो बेटा, Na से, तो आपका वही क्या हो जाता है बेटा, यदि ग्राम में है, एक्चुअल मास बनाना है तो आप क्या करोगे बेटा, Na से डिवाइड,
अगर आपका AMU में है तो आप क्या करोगे बेटा, मल्टीप्लाई, वो AMU की वैल्यू से कर दोगे। यहाँ पर अगर डिवाइड करोगे तो आप बेटा जी क्या डिवाइड करोगे, तो यहाँ से यही बोलोगे ना कि सर आपका 16 डिवाइड बाई बेटा NA की वैल्यू आपको पता ही है कितनी थी, 6.023 इंटू 10 की पावर। ये आपका क्या है बेटा, एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन इन बेटा ग्राम। ये बेटा क्या है, एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। ये अलग ये ऐसा है। अगर आप दोनों को सॉल्व करोगे, क्लियर है, ये आया, अच्छा कहाँ से, इससे पहले आया था, कहाँ तक आया ये तो बता दो, आया कहाँ तक ये तो पीछे चले, निकला बताओ, इधर कहीं कुछ आया था थोड़ा बहुत, ये क्या आया था, नहीं आया, मैं पूछ सकता हूँ, ये आया था, इसमें नहीं आया। इसमें बेटा एक बात बताओ, जैसे हमने अभी एक रिलेशन लिखवाया था, फिर से देखना बेटा, एक बात बताइए, यदि मुझे एक्चुअल मास देखना है तो हम बेटा नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, हम ले लिए बेटा नाइट्रोजन, आइटम ही चेंज कर दिए। यदि नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन का वजन बेटा जी कितना होता है आपका, 14, ठीक है ना। अब 14 के आपके पास बेटा जी दो कैटेगरी हैं, या तो आप किसमें लिख लो बेटा, AMU में लिख लो, या फिर आप किसमें लिख दो बेटा, इतना समझ में आया, ठीक है। AMU की बेटा वैल्यू हुआ करती थी 14 इंटू AMU। AMU की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि वैल्यू लगानी है। हमें दोनों चीज़ों को बेटा ग्राम में चाहिए, हमें क्या चाहिए बेटा, ग्राम में चाहिए। अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए बेटा 16 इंटू AMU, AMU की वैल्यू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस, ठीक है, ये अपना एक ग्राम। ये जो आया वो बेटा किसमें आया, ग्राम में। यदि मुझे बेटा ग्राम को चेंज करना है तो जब कभी भी हम ग्राम को चेंज करते हैं तो बेटा जी किससे डिवाइड कर देते हैं बेटा, NA से, ठीक है। ग्राम को जब भी बेटा कन्वर्ट करते हैं हम NA से डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब है अपने 14 बाई क्या करोगे बेटा, NA, इतना वजन रहेगा, इंटू बेटा 14 डिवाइड बाई बेटा NA की वैल्यू कितनी होती है, बस इतना सा, इतना सा। अगर ग्राम में है तो NA से डिवाइड कर दो, अगर बेटा जी आपका नॉर्मल 14 है, AMU लिखा है तो मल्टीप्लाई कर दो। यहीं से ऐसी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, अलग नहीं पूछा जाएगा कि मल्टीप्लाई करके बताओ कि क्या बताओ, अभी क्वेश्चन भी आएंगे, टेंशन ना लो, डायरेक्ट ऐसी क्वेश्चन। अच्छा मोलर मास बेटा, मोलर मास का मतलब क्या होता है बेटा, एक मोल का मास, कितना बेटा, लो एक मोल का मास। एक मोल का मास मतलब लाइक वही है बेटा सेम, H2SO4, साथ में बेटा NH3 ले लो, HCl ले लो, एक और जुड़ता है बेटा उसमें, जो भी मास कराए थे उसमें एक और जुड़ता है आपका Cl। Cl का वजन कितना होता है बेटा, क्लोरीन, इसका होता है बेटा 35.5, याद रखिएगा बेटा, ये भी Cl का होता है 35.5, इतना सर। इसका वजन बताइए बेटा सर, इसमें मोलर मास के बारे में यही बेटा लिखे जाएंगे, मोल से ग्राम जितने आपके रहेंगे वो ग्राम में है तो आपका ये कहलाएगा बेटा। इसे कन्वर्ट करो, इसका कितना आया बेटा, 2 + 32 प्लस बेटा 64 बराबर 98, और वो भी किसमें बेटा, ग्राम। इसका बेटा बात करेंगे तो कितना होता है 14 + 3 बराबर कितना आएगा बेटा, 17। इसका कितना आएगा बेटा, 1 + 35.5 = बेटा 36.5। ऐड करना तो आता है ना, पॉइंट की वैल्यू को ऐड करना आता है या नहीं आता, सिखा दी, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा, खत्म ना, इतनी सी बात याद रखनी, ज़्यादा रखना है। जैसे आपसे कहा जाए बेटा 35.5 हुआ तो
प्लस 0.00001 हुआ। अब इसे ऐड करना है, तो ऐसा तो नहीं है इसके नीचे ऐसे को उठा के रख दोगे, नहीं तो 35.5 रखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, बाकी 0 लगा दो। कितनी संख्या है? 3, तो 1 2 3 1 और साथ में इधर सब में 0 खत्म। तो एक आ गया 005 पॉइंट बेटा कितना आएगा 5, मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट रख रहा है, कुछ नहीं करना है। ये बेटा समझ में जोड़ना है, एक टर्म याद रखना बस, ऐसा है, ये वाली टर्म याद रखना। ये चैप्टर सच में हार्ड है, टेंशन ना लो, ये नहीं होना चाहिए था 11th का पहला पार्ट, ये नहीं होना चाहिए था, ये मैं बहुत पहले से कहता है। क्योंकि एक बात बताओ, ये आपको सिखाने पड़ रहे हैं, मतलब 35.5 हुआ सल्फर का ऑक्सीजन का, ही सिखाने पड़ रहे हैं। अगर कहीं अपने पीरियोडिक टेबल ही स्टार्ट किया होता तो उसमें बेटा सीखते हुए चलते एटम के बारे में। एटम कहाँ से आया, सबसे पहले कौन साइंटिस्ट आए थे, फिर उसके बाद कौन आए, फिर उसके आखिर डिस्कवरी कहाँ से हुई, है ना, कहाँ से खोजा गया, कौन गया था पढ़ा लेके जो खेत खोद रहा था उसको मिला था एटम, ये चीज़ें। तो जहाँ से शुरुआत बेस रहता है ना वो रहता है। अब एटम ये फिजिकल का पार्ट आता है, इसीलिए 11th का पहला पार्ट है। अगर 12th का स्टार्ट कराएंगे तो दिक्कत है, 11th का पार्ट कराएंगे तो इसीलिए धीरे चलेंगे, टेंशन ना लो। मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास सेम है, ये तो दोनों सेम है, टेंशन लो, ये वैल्यू सेम आई होगी 35.5 उधर भी इधर भी, ये वैल्यू 98 उधर भी इधर भी, ये सेम रहता है, ये अलग नहीं रहता गाली। मैं समझा, मोल और मोल, MOLE मोल, MOL मोल, ई नहीं लगाना तो वो अलग है, वो यूनिट है, वो बेटा क्वांटिटी नहीं आता। ऐसा है, यदि अगर बात की जाए बेटा किसी चीज़ की, जैसे अगर हम मोल की बात करें और बेटा मोल की बात करें, ये अलग अलग है। कहीं ये मैं सोच रहा था कि ये लगाना बोल गए तो हो गया कल्याण, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ये बेटा एक यूनिट है, जैसे अपने केजी एक यूनिट होती है ना, केजी हुआ, लीटर हुआ, ये मोल की यूनिट है, मोल। ये बेटा क्वांटिटी है, इसे बोला जाए कि 1 केजी चीनी, तो ये बेटा ये वाला है क्वांटिटी, ये एक नाम है, ये बेटा एक यूनिट है, ठीक है। यूनिट अगर पूछेगा तो मोल लगाना, वैसे बेटा क्वांटिटी है। अब आपको और समझ में आएगा एक चीज, क्या होता है ना, सर ये तो कुछ लिखा ही नहीं, मोल भूल गया, ठीक है। एक चीज सीखना, अगर मैं बेटा इसमें बात करें हम, दोबारा से बता रहे हैं, देखने साधारण भाषा में, सिंपल भाषा में, बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे कभी भी बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास पूछा जाएगा, अगर आपसे कभी भी रिलेटिव एटॉमिक मास पूछा जाएगा तो आप नॉर्मल उसका नंबर लिखोगे, उसकी यूनिट नहीं लिखोगे। जैसे अगर आपसे कहता है ऑक्सीजन का रिलेटिव गुणांक बता दो बेटा, राम, रिलेटिव एटॉमिक मास बता दो बेटा जी कितना होगा, तो आप कहोगे 16। यहाँ पर ग्राम या फिर बेटा AMU मत लिखना, समझ में आया कुछ? ठीक है। सबसे पहली बात क्या हुई कि अपने रिलेटिव एटॉमिक मास में उसका नाम मतलब वजन तो नंबर तो लिखते हैं, लेकिन उसकी यूनिट नहीं लगाते, तो आपका क्या हो जाता है बेटा, आपका रिलेटिव एटॉमिक मास। कन्फर्म है था? उसके बाद आगे बढ़े, क्योंकि क्वेश्चंस आए हैं, अभी करोगे आप। अगर एटॉमिक मास यूनिट की बात की जाए, AMU तो एक यूनिट है,
यूनिट आपको पता है कि बेटा EMU आप कहाँ लगाते हैं, कहाँ नहीं, ये बताया। अगर एटॉमिक मास में पूछा जाएगा बेटा, तो एटॉमिक मास आप किसमें लिखोगे बेटा, AMU में। किसमें लिखते हैं, AMU में। अगर मोलर मास पूछा जाएगा तो आप किसमें लिखोगे बेटा, मोलर मास को, AMU, है ना बेटा। अब एक बात बताओ, अगर आप ग्राम में लिखना चाहो तो ग्राम में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आप ग्राम एटॉमिक मास को लिखना चाहते हो तो किसमें लिखोगे बेटा, ग्राम में। ग्राम मॉलिक्यूलर मास को लिखना चाहते हो तो ग्राम में। यदि आपका एक्चुअल मास पूछा जाएगा तो बेटा जी आप किसमें लिखोगे, वो भी ग्राम में। सही है ना, अभी सब ग्राम में चल रहा है। मॉलिक्यूलर मास से पूछा जाएगा वो भी ग्राम। तो आपके लिए क्वेश्चंस आते हैं ये, इन क्वेश्चन को करिएगा बेटा। आपसे क्या बोला गया है क्वेश्चन बेटा, देखिएगा एक मिनट। आपसे बोला गया है बेटा ऑक्सीजन का, किसका बेटा, यहाँ पर क्या बोला गया बेटा, कार्बन का वजन कितना होता है बताना। 12 बताया था ना, भूल गए इतनी जल्दी। 12 वजन कार्बन का कितना होता है बेटा, मतलब एटॉमिक वेट या फिर बेटा मास नंबर आपका कितना होगा, एटॉमिक नंबर कितना होगा, संख्या, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या में कार्बन का कितना होता है, 6, ठीक है ना। वजन कितना होगा बेटा, कंफर्म, ठीक है। तो इसका करिए, अगर एक्चुअल मास एटॉमिक मास पूछ रहा है तो एटॉमिक मास बेटा जी क्या होगा आपका, 16 क्या, AMU, बहुत अच्छे, 16 AMU। सर जी ग्राम एटॉमिक मास, देखो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना बेटा, लिखा हुआ है ग्राम, तो किसमें लिखोगे, 16 ग्राम। रिलेटिव एटॉमिक मास में कोई भी यूनिट नॉर्मल बेटा 16। एक्चुअल मासेस में क्या करते हैं, एक्चुअल मासेस में हम क्या लिखते थे बेटा, ग्राम। ऊपर से जब भी हम ग्राम में देखते थे तो बेटा जी 16 इंटू मल्टीप्लाइड बाई AMU 1.67 इंटू 10 की पावर 24 बताया ना एक्चुअल मासेस के बारे में, अभी किया था। मोलर मास बेटा नॉर्मल, मोलर मास आपका ग्राम में ही रहेगा, कितना बेटा, 16 ग्राम। कहने का मतलब है ये दोनों बेटा कैसे हो जाते हैं आपके, ठीक है। वो आप करोगे हम करें, आप ही करो हम नहीं कर रहे। उसमें मोलर मास क्या रहेगा बेटा, AMU में रहेगा, लेकिन कितना रहेगा, इसका नहीं बेटा, इसका नहीं बताना है, किसका बताना है, CO2 का। C का कितना होता है, चलो बताओ, 12। ऑक्सीजन का बेटा कितना होता है, 16। 1 का 16, 2 का 32, 44। तो 44 बेटा जी यहाँ पर क्या आएगा, AMU, बहुत अच्छे। ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताओ बेटा, ये किसमें आएगा, ग्राम में ही आएगा ना, बहुत अच्छे। कितना आएगा बेटा, 44 ग्राम। अब बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास है ना बेटा, इसमें कोई भी वैल्यू, ये कहो या ये कहो। यहाँ पर बेटा मॉलिक्यूलर मास क्यों लिखा है बताना जल्दी से, मॉलिक्यूल क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा क्या हो जाते हैं बेटा, एक से ज्यादा एटम। यहाँ पर कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ये बेटा क्या है, मॉलिक्यूल। अगर ये सिंगल है तो ये क्या है बेटा, एटम। एक सिंगल है तो क्या है बेटा, एटम। जैसे आप कहें कि एक बच्चा है, अगर वो जा रहा है तो कहोगे एक बच्चा जा रहा है, सब बिल्कुल है। अब बहुत सारे लोग झंडा लेके है ना बेटा जा रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, अरे यहाँ पे हिंदी क्लास भीड़ जा रही है, ये तो कहोगे। तो उसका नाम चेंज हो गया, तो नाम चेंज हो गया मतलब एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम आपस में बेटा बच्चे मिले तभी तो भीड़ बनी है। तो वही आ रहा है कि भीड़ को अपने क्या बोलते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर, और यहाँ क्या बोलते हैं बेटा, एटम। अगर सिंगल स्पीसीज है, सिंगल एटम है, सिंगल एलिमेंट है, तो उसे आप एटम बोलोगे, और बहुत सारे हैं तो उन्हें क्या बोलोगे बेटा, मॉलिक्यूल। 2 या 2 से अधिक को हम क्या बोलेंगे बेटा, चलो एक्चुअल मास बेटा, एक्चुअल मास बेटा क्या रहेगा, 44 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर
अब एक्चुअल मास में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। एक्चुअल मास निकालो, नॉर्मल मास मल्टीप्लाई करा दो, किससे बेटा 1.67 मतलब AMU की वैल्यू से खत्म। मोलर मास क्या आता है बेटा इसका 44 ग्राम। इसमें भी ये और दोनों वैल्यू बेटा कैसी रहेंगी आपकी सेम। अब कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत चैप्टर के बारे में? तो वही बात है बेटा, अब ऐसा होता है ना, ये चैप्टर सच में कठिन है। देखो इसमें ना रिलेशन आते हैं बहुत ज़्यादा कि कौन सी वैल्यू कहाँ लिखें, कौन सी वैल्यू कहाँ नहीं लिखें, तो वो दिक्कत आती है। बाकी सही है, चैप्टर अच्छा है, ये सीख गए तो आगे तो और बाकी चैप्टर सब अच्छे हैं। इसका इस चैप्टर का नाम ही देख कंफ्यूजिंग है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और दूसरा है मोल कॉन्सेप्ट। आप इंटरनेट पे डालोगे मोल कॉन्सेप्ट के नाम से भी यही खुलेगा, अगर हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री डालोगे फिर भी यही खुलता है, तो इसके अलग अलग नाम हैं ऐसा। चलिए इतना आपने सीख रखा होगा बेटा, ठीक है ना, इतना सीख लिया होगा। कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ तक, इसके बाद आगे बढ़े अपने। अब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे सच में, अब क्वेश्चन स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन। बढ़े बेटा आगे। कितना कर बेटा चलिए बेटा आंसर बताइए फटाक से। चलो बेटा आंसर बताओ फटाक से, बता पाओगे आंसर? सच में नहीं बता पाओगे? अच्छा एक बात बताओ, हम अगर एल्यूमिनियम का थोड़ी सी हेल्प कर दें आपकी तो बता पाओगे? जैसे एल्यूमिनियम की बात की जाए बेटा, इसका जो वजन रहता है वो कितना रहता है बेटा? इसका जो नंबर है वो रहेगा आपका कितना, और बेटा वजन अब का बोला क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन बेटा जी 108 AMU ऑफ बेटा एल्यूमिनियम। यहाँ पर क्या बोला गया है, नंबर ऑफ एटम बताने हैं बेटा कितने में, आपके एक बेटा जी कितने में है 1 AMU या फिर 1 कहूँ 1 एल्यूमिनियम, कितना वजन है बेटा 27 AMU, जानते हैं हम इतना। तो बेटा जी एक बात बताओ, अगर मुझे ये वैल्यू पता करनी है तो बेटा यहाँ से हम कितने से मल्टीप्लाई करें, 4 से करो। 7 चौक कितने हो जाते हैं बेटा 28 के 8 हासिल 2, 2 चौक 8 2 10,
इतने का ही तुम्हें बताना था बेटा। जब इधर आपने 4 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर भी क्या करोगे बेटा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा। तो आपसे बोला गया था नंबर ऑफ बेटा एटम, तो कितने नंबर ऑफ एटम आए बेटा, ये आपका आया था? नहीं है बेटा, 4 से क्यों किया, इस वैल्यू को हमें यहाँ पर लाना था, तभी तो हम ये लगा पाते, नहीं आया। एक बात बताओ, हमें ये देखना है कि हमको 127 देखो, हमारा एल्यूमिनियम का बेटा वजन कितना होता है, 1 का 27, 4 का कितना, 108, तो हमें 108 का ही तो बताना था। हमसे ये पूछा था, ये हमारा फिक्स है बेटा, इतना आप जानते हैं ना, इतना अपना फिक्स है, ये फिक्स हो गया। जब ये चीज़ फिक्स है तो हमें वजन दे रखा है बेटा क्वेश्चन के हिसाब से कि 108 का बता दो, तभी तो बता पाओगे। ये आप कोई दिक्कत नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना याद रखो बेटा। देखो आपको जो वजन दे रखा होता है, जो वजन दे रखा है उसको डिवाइड कर दो बेटा, किससे, इसके फिक्स मास से। कितना दे रखा है एल्यूमिनियम का, 27, कर दो बेटा डिवाइड, तो आंसर ये। इतना समझ में आया कि यदि आपको बेटा जी क्या चाहिए, मास दे रखा है, अगर हम डिवाइड कर दें उसके बेटा जी मोलर मास से या फिर एटॉमिक मास से, तो हमको क्या मिल जाता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स। ये भी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बेटा एएमयू था ना, मोल की कोई यूनिट नहीं होती, टेंशन ना लो। उसमें बेटा एटम पूछा है ना बेटा, नंबर ऑफ एटम, तो आप कोई भी नहीं बता सकते, वैल्यू संख्या रहेगी 1 2 3 ऐसी संख्या रहेगी। देखना बेटा, एक फार्मूला यहाँ पर बनता है, वो अपने याद रखेंगे, ठीक है ना बेटा। जब कभी भी आपको नंबर ऑफ मोल्स पता करने हो तो आप बेटा एक फार्मूला याद रखना, गिवन मास अपॉन बेटा मोलर मास, ये फार्मूला याद रहेगा बेटा। नंबर ऑफ मोल्स पता करने के लिए फार्मूला होता है बेटा गिवन मास अपॉन, गिवन मास तो हमें पता है, डाली गिवन मास कितना है, जो दे रखा है, गिवन का मतलब क्या है, जो दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा 108। मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम अभी याद रखना 27, करोगे बेटा जी कितना आएगा 4, मतलब नंबर ऑफ एटम एन से शो कराते हैं बेटा, कितना आया 4। इस फार्मूले से कर लो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अब कभी भी आपको अगर हाँ ठीक है ना बेटा, तो इसके बेसिस पे अगर अगला कोई क्वेश्चन दूं तो कर लोगे पक्का? नहीं कोई दिक्कत नहीं, अब तो पता है। पढ़े आगे, फार्मूला तो याद रहेगा ना, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास अपॉन गिवन मास अपॉन। हाँ सर, अगला क्वेश्चन आपके लिए बेटा, आंसर बताइए बेटा इसका। तो अभी हल्के है ना ये क्वेश्चन, तो ऐसे बेटा गिवन मास कितना दे रखा है बेटा 34, मोलर मास निकाल लें बेटा, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन कितने बेटा 3 × 1 3 14 17, 17 से क्या कर दें बेटा, कितना आ गया बेटा बता, ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए, एन बराबर वाला नहीं, चल बटन वाला हाँ, मुझे लगा तुम कुछ कह रहा है।
अगला क्वेश्चन बेटा, इसके बेटा तीनों चीजें बतानी है, रिलेटिव मास भी बताना है, एक्चुअल मास भी बताना है, मोलर मास भी बताना है। और किसका बेटा, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला आपको पता ही है, C6H12O6। साथ में आपको वजन भी बताया बेटा, कार्बन का भी, ऑक्सीजन का भी, हाइड्रोजन का, तीनों का वजन बताया ना। मल्टीप्लाई करिए, आंसर निकालिए। 180 ग्राम, 180। क्या एक्चुअल मास है 180, मोलर मास है 180 ग्राम और पूरा मल्टीप्लाई करते हैं पूरा आंसर फिक्स। बेटा सबसे पहले हमें जो वैल्यू दे रखी है, जो ग्लूकोज दे रखा है, उसकी वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए ना। तो पहले एक बात बताओ, यदि हम ग्लूकोज की बात करें जिसका फार्मूला हमें पता है बेटा C6H12O6, इसका कितना वजन होता है बेटा 12 इंटू कितने है बेटा 6 प्लस इसका कितना है बेटा 12 इंटू बेटा कितना वजन होता है 1 प्लस कितना होता है बेटा 16 इंटू कितने है बेटा, इतना समझ में आया? बस ये कितना हो जाएगा बेटा, ये बेटा ये ऐड करोगे तो बेटा ये कितना आ रहा है, सही है। अब हमें पता है रिलेटिव मास में कोई भी यूनिट नहीं लगाते, तो आंसर क्या होगा बेटा, बेटा एक्चुअल मास में अपने क्या करते हैं मल्टीप्लाई 1.67 टू 10 की पावर -27, 180 इंटू बेटा 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 20। मोलर मास बेटा जी हम किस में लिख लेते हैं, ग्राम में लिख लो, AMU लिख लो, किसी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ग्राम में लिखना चाहो तो ग्राम में लिख लो बेटा, बात हो जाएगी, ठीक है ना। AMU बराबर सेम रहता है, लो आप ग्राम ही में ले। अब सही है बेटा, इतना समझ में आया, अब नहीं आया तो सही है, समझ में आया। जैसे अपने अभी एक फार्मूला पढ़ा था बेटा, क्या फार्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास अपॉन, ऐसे ही आपके बेटा जी टर्म में फार्मूले कितने हैं बेटा, 3 फार्मूले हैं, ज़्यादा है भी नहीं। क्या निकालने के लिए बेटा, n निकालने के लिए। n का मतलब क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, क्या है बेटा, मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फार्मूले हैं, पहला है गिवन मास अपॉन मोलर मास, देखो ना, गिवन वेट अपॉन बेटा मोलर मास, सेम है, नाम वही है बेटा। अपने बोलते हैं गिवन, देखो मास को मैं क्या बोल सकते हैं, वेट भी बोल सकते हैं, तो क्या बोल सकते हो आप, गिवन मास अपॉन मोलर मास, कन्फर्म। ये किसकी टर्म में है बेटा, जब कभी भी आपको क्या दे रखा हो बेटा, वेट दे रखा हो, क्या दे रखा हो बेटा, वेट, तब तो आप नंबर ऑफ मोल्स इस वाले फार्मूले से लगा लोगे। अगर आपको कभी भी बेटा जी क्वांटिटी दे रखी हो, क्या दे रखी हो बेटा, क्वांटिटी, जब भी आपको क्वांटिटी दे रखी है तो फार्मूला याद रखना n बराबर Q अपॉन Na, या फिर बेटा n अपॉन Na। Na की वैल्यू तो आप सबको पता है, ये आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल आपको दे रखा होगा बेटा, है ना, जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं वो आपको दे रखे होंगे, आपको डिवाइड किससे कर देना है बेटा, Na से, आपका क्या आ जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा।
ये आपका किसकी टर्म में है बेटा? ये आपका वॉल्यूम की टर्म में है। किसकी बेटा? वॉल्यूम। अगर आपको कभी वॉल्यूम दे रखा हो तो आप बेटा जी 22.4 से क्या कर देना बेटा? डिवाइड कर देना, फिक्स वैल्यू रही। अगर आपका लीटर में है तो आप किससे करोगे बेटा? 22.4 से। अगर ऊपर बेटा जी किसमें दे रखा है? मिलीलीटर में, तो आप बेटा जी लीटर को ml में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा? 1000 से, है ना? मतलब लीटर को ml में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? मल्टीप्लाई 1000। ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए भाग करते हैं बेटा किससे? कितना समझ में आया? ये ओनली फॉर गैसियस एनटीपी एचटीपी। सर जी एनटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? ये होती है बेटा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। बेटा एचटीपी की क्या होती है बेटा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एनटीपी और एचटीपी में डिफरेंस क्या होता है? एनटीपी और एचटीपी में डिफरेंस क्या होता है, कोई बताएगा? एनटीपी और एचटीपी में डिफरेंस बेटा इतना है, एक ही यूनिट ली जाती है। सुनिएगा, इसमें स्टैंडर्ड में टेम्परेचर बेटा कितना रहेगा? 273। जो प्रेशर रहता है, प्रेशर आपका कितना रहेगा बेटा? 1 atm। वॉल्यूम कितना रहता है बेटा? 22.4 लीटर। ये फिक्स है, जो है वो है। इसमें क्या है? टेम्परेचर कितना रहेगा बेटा? 23। हमारा और बेटा वॉल्यूम कितना रहेगा? 22.4 लीटर। सर जी दोनों चीज़ें तो सेम है, बस डिफरेंस बेटा किसमें आता है? प्रेशर में। प्रेशर में यहाँ लिया था मैंने कितना बेटा? atm, और यहाँ क्या लूँगा बेटा? अगर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर एनटीपी और एचटीपी में कोई डिफरेंस पूछता है तो कहोगे प्रेशर की डिफरेंस है। एक में अपने बेटा जी बार लेते हैं और एक में बेटा अपने एटीएम लेते हैं। इतना सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। नहीं आया? ये आया इतना? ये नहीं आया? देखो इसको अलग से नहीं समझते हैं, ठीक है ना? आप इतना याद रखो कि बेटा एनटीपी एक टर्म है, एचटीपी एक टर्म है। एनटीपी पे बेटा जी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, इसमें जो टेम्परेचर रहता है वो 273 डिग्री सेल्सियस रहता है, मतलब केल्विन रहता है। और जो वॉल्यूम है वो आपका फिक्स रहेगा 22.4 लीटर। यहाँ पर भी 22.4 लीटर, टेम्परेचर बेटा 273। लेकिन जो प्रेशर है वो आपका एचटीपी में कितना रहता है बेटा? 1 atm। यहाँ पर बेटा कितना रहेगा? 15। दोनों में दोनों कंडीशन एक है, आपको कभी कुछ पूछा नहीं जाएगा। आपको लिखा होगा एचटीपी एनटीपी, कोई दिक्कत नहीं है, ना इसको पढ़ना है उनको कभी, बस बशर्ते कभी पूछ लिया गया, बशर्ते कभी पूछ लिया गया तो दिक्कत नहीं, ठीक है ना? इसीलिए पहले कंफर्म कर दिया। अगर कोई डिफरेंस पूछता है तो आप बस एक ही बात याद रखना बेटा, क्या? ये अपना प्रेशर पे डिफरेंस है, बस 1 atm को 1 बार, और ज़्यादा नहीं। आगे बात करें। छुट्टी तो होनी नहीं मुझे, छुट्टी नहीं होगी भाई। बस इसको रिवाइज कर ले फिर चलते हैं, ठीक है ना? थोड़ा सा है, ज़्यादा इतना हुआ तो आगे बढ़े बेटा। ऐसे क्यों लग रहा है? देख
नहीं सही, आ जाओ। अच्छा एक बात बताइए, इसी को अगर बेटा जी डिफरेंशिएट किया जाए कुछ ऐसे, अरे हो जाओ, 2 मिनट का टाइम तो मिलेगा ना हमें। आ जाओ, देखो अगर वेट की टर्म में बात करें बेटा, बोलना फटाक से, ठीक है ना। अगर वेट की टर्म में बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या था बेटा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर बात करें बेटा जी किसकी टर्म में, हम वॉल्यूम की टर्म बात करें, वॉल्यूम बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या था बेटा? गिवन वॉल्यूम अपॉन बेटा 22.4 लीटर। यदि ये किस में है बेटा? लीटर में। यदि ये आपका जो गिवन मास दे रखा है, गिवन जो वॉल्यूम दे रखा है बेटा, अगर वो ml में है तो आप बेटा 22.4 ना लगाकर 22,400 ml लगाओगे, ठीक है ना बेटा? एक ये, एक बेटा ये, एक। अगर आपको कभी नंबर ऑफ मोल्स बेटा जी किसकी फॉर्म में पूछ लिया जाए? क्वांटिटी की फॉर्म में, तो लगाओगे बेटा क्या? n बराबर Q अपॉन n। Q क्या है बेटा? गिवन क्वांटिटी इनटू बेटा n है नंबर, नंबर कितना होता है बेटा? 6.023 इंटू 10 की पावर 20, ठीक है। इन तीनों पे कल अपने क्वेश्चन करने वाले हैं, तो जितना पढ़ाया है उसे रिवाइज करके आइएगा बेटा, ठीक है।